बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN। नाज़रीन काम सबसे बड़ी खबर जो है वो मुलाकात वाली है, शहबाज शरीफ और काजी फाइज ईसा वाली। और इसके बाद इमरान खान के बड़े दुश्मन के साथ जो है वो अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की है। अली अमीन गंडापुर वो हैं जिनको आपको पता है कि बड़े एतमाद के साथ KPK का वज़ीर आला इमरान खान ने लगाया, लेकिन अब जो है वो तमाम चीज़ें उल्टा होती हुई नज़र आ रही हैं। अब जो मुलाकात की है और जो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की हिकमत अमली है, इसके ऊपर जो सोशल मीडिया है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो खुल करके सामने आ गए हैं, फट पड़े हैं। प्रॉपर कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दी गई है। और दूसरी जानिब आप यहाँ तक देखें कि अब ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो लोटे हैं जिन्होंने रजीम चेंज के अंदर अपना हिस्सा डाला और इमरान खान के अंगेंस्ट गए, उनको टिकट्स जारी किए जा रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने इस व्लॉग में रखते हैं, लेकिन सबसे पहले बात मुलाकात की कर लेते हैं। नाज़रीन काम बड़ी अहम मुलाकात और सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी और अभी तक भी सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, क्योंकि जब ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुलाकात ख़त्म हुई है शहबाज शरीफ और काजी फाइज ईसा साहब की, जो कि 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। ये बड़ी अहम मुलाकात है और आपको पता है कि कल जो फुल कोर्ट इजलास हुआ और उस इजलास का जो इलामिया है वो जारी नहीं किया गया और उसके बाद जो है वो मीटिंग जो है वो रख ली गई। और आज जब वो मुलाकात ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर कोई इलामिया जारी नहीं किया गया। कहा गया कि जनाब इसके बाद जो है वो जो अटॉर्नी जनरल हैं और जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, वज़ीर कानून हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जैसे ही मुलाकात ख़त्म होती है तो 4 बजे जो है वो फुल कोर्ट इजलास जो है वो जारी हो जाता है। तो नाज़रीन काम ये जो अब मुलाकात है, अब इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसके बाद जो इलामिया आएगा वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, यानी कि पहले इजलास हुआ और उसका इलामिया जारी नहीं किया गया, फिर आज मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद फिर फुल कोर्ट इजलास जो है वो जारी है और इसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो इस सारी सूरत हाल में, इस सारी सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो बड़े खुल करके सामने आए हैं। मैंने अंदर की खबर दी थी और मैं दोबारा यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि जो जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके हाथों में हकीकी आज़ादी का अलम इमरान खान ने थमाया था वो इस वक्त कंप्रोमाइज्ड हैं। और उसकी मैंने तो अंदर की खबर इशारों किनारों में तमाम चीज़ें बता दी थी, लेकिन अब मैं प्रैक्टिकली चीज़ें आपको बताता हूँ कि किस तरह चीज़ें होने जा रही हैं। अब इस सब के अंदर जो इनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा हैं वो खुल करके सामने आ गए। जिस तरह ये जजेस का ख़त आया और उसके ऊपर उनकी नाकस हिकमत अमली और उससे पहले 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद नाकस हिकमत अमली, तो ये खुल करके सामने जो है वो आते जा रहे हैं। अब देखें, कहानी यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि आज एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उमर अयूब, बाबर अवान और शिबली फराज के साथ एक शख्स हैं मिर्ज़ा अफरीदी। अब ये वो शख्स हैं जो, और तस्वीर आज की है और ये इनके साथ खड़े हुए हैं और ये वो शख्स हैं जो 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ करके चले गए थे। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मुश्किल वक्त में छोड़ करके चले गए वो पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं के साथ वो शख्स खड़ा हुआ। और इसके ऊपर अरसलान बलोच मेन इनका सीनियर वो सोशल मीडिया को देखता है, उसने लिखा कि इसको इमरान खान की हिदायत के बरखिलाफ ये 3 अब इसको इमरान खान की हिदायत के बरखिलाफ ये 3 हैं शर्म सेनेट में बेशरम सेनेट में लेकर आ रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि इसके पास पैसा है। अगर ऐसा है तो फिर फ़ारूक हबीब को भी, फवाद को, अली ज़ैदी को भी वापस ले लें। ये तस्वीर वगैरह भी आपके सामने चल रही होगी। इसके बाद जो है वो फलक जवेद ख़ान है, आपको पता है सनम जवेद ख़ान की बहना है, वो कहती हंसते खेलते आते हैं 2-3 जज्बाती वलवला अंगेज़ जो है वो डायलॉग और फिर गायब हो जाते हैं। याद रखो ये वही जमात है जिसने असद उमर, जहांगीर तरीन, अलीम खान जैसों को नहीं बख्शा, तो तुम लोग तो शय ही कोई नहीं हो। अच्छा, ये अब किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं? आज जो है वो अली मोहम्मद ख़ान और लतीफ़ खोसा, अब 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है इमरान खान का वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है। अच्छा, आज उसकी जो समात है वो होनी थी और लतीफ़ खोसा ने पेश होना था, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो और अली मोहम्मद ख़ान साहब जो हैं वो जा रहे हैं और हंसते खेलते सूटेड बूटेड जो हैं वो इसके ऊपर है। इसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई और वो जनाब मुलाकात करने जा रहे हैं और इसकी वजह से जो है वो इमरान खान के
केस की समाअत जो वो मुलतवी कर दी गई 3 अप्रैल तक, यानी कि केसेस को ख़त्म करवाने की बजाय जो है ये मुलाकातें कर रहे हैं। अहम ये था कि वो वहाँ समाअत के लिए जाते, वहाँ अदालत में पेश होते, लेकिन ये मुलाकात के लिए जा रहे थे। तो इसके ऊपर जो है वो बड़ी जो फैसल खान है उन्होंने तनकीद की कि लश्करी गाड़ी सूटड बुटड बैठ कर कितने खुश हैं दोनों, जबकि वहाँ हमारा लीडर मौत की चक्की में बंद इंतज़ार कर रहा है, जिन्हें 8 फरवरी को मैंडेट मिला वो मेरे लिए एहतजाज करेंगे। अच्छा, इस सब के अंदर अब जो है वो मुलाकात वाली कहानी भी आपके सामने रखता हूँ। अब जो लोटों को टिकट्स दिए जा रहे हैं, अब ये शख्स जो है, एक तो मैंने आपको बताया जो 9 मई के बाद छोड़ के चला गया, उसको मेन क़यादत अपने साथ लेकर के फिर रही है, और अब जो ज़िमनी इलेक्शन में ये PP 93 से जो है वो मोहम्मद अफजल खान है, जिसने रजीम चेंज में इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, उनको ज़िमनी इलेक्शन में टिकट दे दिया गया है। अब किसने दिया है, कौन ये सब करवा रहा है, ये अब आपके ऊपर है कि आप जो है वो इन चीज़ों को देखें। तो नाज़रीन, अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं, और इसके बाद जो अब मुलाकात के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन मुलाकात से पहले एक और ख़बर ले लें। आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में ख़बर दी थी कि रावलपिंडी से जो लोग रिहा हुए 10 माह बाद, उनको दोबारा जो है वो 3 MPO के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया। अब आपको पता है कि जो लाहौर से जिनकी कल ज़मानतें हुई, अब उनके हवाले से सनम जवेद, आलिया हमज़ा, आयशा भुट्टा वगैरह जो हैं, अब मियाँ वाली उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दायर कर दिया गया है। और ये अली शफाक साहब हैं, वो ट्वीट करते हुए कहते हैं, जी बतौर वकील सनम जवेद ये इतला दे रहा हूँ कि 7 केसेस में ज़मानतों के बावजूद 2 मरतबा हाई कोर्ट में मुकदमात की तादाद बताने के बाद पंजाब पुलिस झूठ जालसाजी के रिकॉर्ड कायम रखते हुए अब मियाँ वाली पुलिस सनम को जालसाजी पर मबनी गिरफ्तारी डालने पहुँच गई है। बेहतरीन हथकंडे, बेशर्माना कार्रवाइयाँ। तो अब उनको गिरफ्तार करने के लिए जो मियाँ वाली पुलिस है, आज वो जो है वो कैंप जेल के बाहर पहुंची। अब इसके साथ नाज़रीन हम आगे चलें तो जो चीज़ें और तनकीद की जा रही है, मुलाकात की तरफ आ जाते हैं। लेकिन जो लीडरान का किरदार है, जो इस वक्त क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कोई हिकमत अमली नहीं है। इमरान खान के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से, पार्टी बयानियाँ बनाने के हवाले से, और उसके बाद जो ये जजेस वाला मामला बना है, बिल्कुल खामोश ठुस और बिल्कुल जो है वो बड़े आराम से रीज़ी होकर के फिर रहे हैं। तो अब जो है वो शहर बानो हैं, आपको पता है बड़ी इनकी मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने कहा कभी कभी हालात वाक़यात देखकर इतना दिल परेशान होता है कि ये देखकर कि आवाम को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ओहदे भी मिल गए, सीटें भी मिल गई, अगर कुछ नहीं याद तो वो इमरान खान की जो खान साहब की रिहाई याद नहीं, बुशा बीबी की, और ना आम वर्कर्स की। इसी तरह जो है फलक जवेद खान फिर तनकीद करती हुई कि खान की रिहाई से हमारी आज़ादी जुड़ी है, कौम की आज़ादी जुड़ी है, वो तो कैद में भी आज़ाद है, हम बग़ैर सलाखों के भी कैद हैं। इस सब इसके नाम का वोट लेकर सिर्फ ओहदों के मज़े ले रहे हैं, हकीकतन तकलीफ़ में होते तो खान को रिहा करवाते। अब ये तनकीद की जा रही है जो इस वक्त क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके ऊपर। अब मुलाकात की तरफ आ जाते हैं। अभी बड़ी अहम मुलाकात हुई है। आपको पता है कि पंजाब के अंदर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने में किसका किरदार है और वो किन का बंदा था। निगरान वज़ीर आला, साबिका निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और मौजूदा वज़ीर दाखिला, अब उनकी मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर से, और बड़े खुशबाश उन्होंने उनको वेलकम किया वहाँ पे। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इमरान खान का घर जो है वो उसके ऊपर धावा बोला गया, गेट तोड़ा गया, और अब ये मुलाकात, और बड़े उज़र अब इसके ऊपर पेश किए जा रहे हैं। जबकि जिस तरह इनको अब सेनेटर बनवा करके वज़ीर दाखिला बनाया गया है, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वह एहतजाज होना चाहिए था कि ये निगरान कबीना का निगरान हुकूमत में थे और अब वज़ीर दाखिला बनने जा रहे हैं, और ये जुल्म व सितम ढाने के ऊपर तहरीक इंसाफ के ऊपर शामिल थे, और अब इनको वज़ीर दाखिला बनाया जा रहा है। इसके ऊपर जो है वो एहतजाज होना चाहिए था, लेकिन अब मुलाकात के ऊपर जो उज़र पेश किए जा रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन आप तनकीद अब जो की जा रही है सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर इस मुलाकात को अवॉइड भी कर सकता था। सेक्रेटरी दाखिला को बोलता कि कर ले मुलाकात। मोहसिन नकवी 2 साल में ढाए जाने वाले मुजालिम का सहूलतकार और सरगना है, जिसने इमरान खान को के घर जमान पार्क पर कई दफ़ा हमला करवाया, औरतों और कारकुनान पर तशद्दुद किया। 100 से ज़्यादा केसेस सिर्फ पंजाब में इमरान खान पर बने। बुशा बीबी के बाथरूम में कैमरे नस्ब किए। हर वो शख्स जो इस जुर्म में शरीक है अगर उनसे बदला नहीं ले सकते तो कम अज़ कम उनका बाइकआउट तो करें। अगर इमरान खान और कारकुनान के ज़ख्मों पर नमक छिड़कर ही हुकूमत चलानी है तो बिस्मिल्लाह। अब ये तनकीद की जा रही है और उज़र क्या पेश किए जा रहे हैं जी।
وہ جناب وہ اب وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے صوبے کو بھی چلانا ہے، تو اب یہ ان کو واضح کر دینا چاہیے اور حکومت جو ہے وہ اسی طرح چلے گی. تو یہ ہے کہ اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے تھا. اس طرح کے جو وزیر داخلہ آئے ہیں بن کر کے، ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پہلے نگراں حکومت میں رہیں پھر وزیر داخلہ بن جائیں، اور جو ایک کہہ لیں کہ یہ پیراشوٹر ٹائپ میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جناب کسی پارٹی کا بندہ بھی نہ ہو اور اس کو سینیٹر بھی وہ بن جائے بلا مقابلہ اور پھر وزیر داخلہ بن جائے. تو پھر یہ تمام چیزیں جو ظلم و ستم ہے، اس کا جو ظلم و ستم کیا گیا آپ کو محسن نقوی کی جانب سے اور کنہوں نے کروایا، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ آج ملاقات ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان، آپ کو پتہ ہے کہ جب علی امین گنڈا پور نے شہباز شریف سے ملاقات کی تھی تو اس وقت بھی عمران خان نے کہا تھا کہ یہ تصویر نہیں بنوانی چاہیے تھی جب تک پیسے جو ہے وہ ریلیز نہ کر دیتے. تو آج تو سیدھے ہی جن کے دور حکومت میں جو ہے وہ ظلم و ستم کیے گئے، اور وہ جب بھی ڈال رہے ہوں گے علی امین گنڈا پور محسن نقوی کو، تو جب یہ چیزیں عمران خان کے پاس پہنچیں گی تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کے سینے میں جو ہے وہ ٹھنڈ پڑے گی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.